जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत साल भर में करोड़ों डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर भारत के साथ एक बहुत बड़ी लूट होती आ रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं भारत खुद भी जिम्मेदार है। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे भारत के साथ हो रही लूट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, दुनिया भर में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसके एक मेजर हिस्से को समुद्री जहाज के द्वारा पूरा किया जाता है और भारत सालाना शिपिंग के लिए लगभग 85 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है। इसमें से लगभग 60 या 70 बिलियन डॉलर्स के आसपास चीन की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कार्गो शिप की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें से केवल 10 बिलियन डॉलर ही भारत की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को मिलता है, जबकि 75 बिलियन डॉलर दूसरे देशों के व्यापारिक जहाजों को इस्तेमाल करने के लिए चुकाना पड़ता है और इसमें से भी 60 से 70 बिलियन डॉलर अकेले चीन के पास चला जाता है, जो कि हमारे लिए काफी चिंताजनक बात है, जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस नुकसान से बचने के लिए अब भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है। अब भारत 1000 की संख्या में नए कार्गो शिप तैयार करने वाला है। इनफैक्ट भारत इन कार्गो शिप के कंस्ट्रक्शन की पूरी तैयारी भी कर चुका है। दरअसल इस समय भारत के पास केवल 1500 कार्गो शिप हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के पास खुद के ही लगभग 6500 कार्गो शिप मौजूद हैं, जिस वजह से दुनिया भर के देशों का समुद्री रास्ते से होने वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा अकेले चीन ही डोमिनेट करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आज के समय में भारत बहुत बड़ी संख्या में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, पर उसके बावजूद भारत में शिपिंग बिजनेस ना के बराबर है। पर अब इसे बढ़ाने के लिए सरकार कमर कस चुकी है। देखिए दोस्तों, भारत ने 1000 कार्गो शिप बनाने और इन्हें भारत की कंपनियों द्वारा ऑपरेट करने की योजना बनाई है, लेकिन ये हमारे लिए उतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है। क्योंकि इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो भारत में मेनली 6 या 7 शिप बिल्डर हैं जो 80 मीटर से ज्यादा लंबे जहाजों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए इन 1000 जहाजों के कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 10 सालों का टारगेट रखा गया है। लेकिन देखा जाए अगले 10 सालों में भी भारत की शिप बिल्डर कंपनियों द्वारा इन्हें बनाकर तैयार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा उन शिप बिल्डर कंपनियों को हेल्प किया जाएगा जो 20 से 30 मीटर के जहाजों का कंस्ट्रक्शन करती हैं, और साथ ही कुछ विदेशी कंपनियों को बड़े जहाजों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाएगा। और भारत की फ्लीट एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कंपनियों को 3.6 बिलियन डॉलर्स का सहयोग भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस अपडेट को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।